राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने आज सांसदों का आह्वान किया कि वे सभी G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करें। ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। कोरबा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 3 छात्राएं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित। और दुर्ग जिले के किसानों ने आवेदन मंजूर होने के बाद भी सौर सुजला योजना का लाभ नहीं मिलने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत कार्बन उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब वर्ष 2030 तक के लिए तय किए गए नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को अवश्य पूरा करेंगे और पर्यावरण के हित में भारत द्वारा श्रेष्ठ योगदान सुनिश्चित करेंगे। देवियों और स्वजनों, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि भारत ने COP26 में विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का अनुरोध करते हुए लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अर्थात लाइफ का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफ के उस संदेश के अनुरूप ही हो रही है। प्रकृति का इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है और ये लगभग 33% उत्सर्जन पहले ही कम कर चुका है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये विधेयक नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी सांसदों का आह्वान किया कि वे सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी सभी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। श्री मोदी ने जीत का श्रेय पार्टी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव एक मिसाल है कि किस प्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक स्थिति पर विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है और अन्य देशों की तुलना में देश में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के G20 फाइनेंस ट्रैक की बेंगलुरु में बैठक हो रही है। इसमें विश्व के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बैठक अगले वर्ष बेंगलुरु में 23 से 25 फरवरी तक होने वाली G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से पहले हो रही है। 16 दिसंबर तक चलेगी और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शिरकत कर रही हैं।
उद्घाटन सत्र में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए विकास लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। We created a sense of competition on performance in these 115 districts on the strengths of good governance through data. Every citizen of these districts and every politician of these districts knew whether those districts were going up or down. And therefore, there was a huge sense of competition, and because of competition on the basis of data, these districts could improve radically. भारत ने बीते 8 साल में जन कल्याण की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तकनीक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वंचितों तक विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित भी किया है। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन और मिशन लाइफ के लक्ष्यों को भी G20 की अध्यक्षता के दौरान बढ़ावा दे रहा है। मुंबई में हो रही डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत की 3 मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। एक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए गति को और तेज करना, दूसरा लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाना, और तीसरा डेटा विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करना। G20 की एक और अहम बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई। वित्तीय मामलों को लेकर ये पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी और वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान आर्थिक और वित्त मामलों पर चर्चा हुई। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भारतीय दल में शामिल रहे। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर के चर्चा होगी। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने पिरदा में महाविद्यालय के लिए नया भवन निर्माण, उप तहसील खोलने और गौरव पथ के निर्माण का ऐलान किया। श्री बघेल ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए 64 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने पिरदा और गोपालपुर में आम जनता से मुलाकात कर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। कोरबा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि को देखते हुए इस स्कूल की 3 छात्राओं का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ है। ये छात्राएं अब आगामी जनवरी महीने में अहमदाबाद और नागपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में शामिल होंगी। कोरबा के जिला कलेक्टर संजीव झा ने छात्राओं की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इनका प्रोजेक्ट हर्बल धूप बत्ती सुगंधित होने के साथ ही मच्छरों की परेशानी से भी निजात दिलाने वाला है। जो छोटे बच्चियां हैं, इनके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करना है, इसके लिए जो बाल विज्ञान कांग्रेस का अपना आयोजन होता है, उसमें हर्बल धूप बत्ती इन्होंने प्रमोट किया है और इनका जो मॉडल है वो काफ़ी सराहा गया है, पूरे राज्य में प्रथम आया है। और ये जो अगले जो चरण है उसमें और हायर लेवल के कंपटीशन में जाएगा। इससे न केवल उस विद्यालय में जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, केवल उस विद्यालय में, बल्कि इससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे विद्यालयों में भी, उनको भी साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति और एक्सपेरिमेंट्स के प्रति रुचि और उत्साह रहेगा। यही इसका उद्देश्य भी है। और इनको ओरिजिनल थिंकिंग करने के लिए पर्पस ये है कि जो मॉडल्स बनाए जाएं वो मॉडल ऐसे हों जो कि लोगों को और प्रमोट करें, उनको साइंस के लर्निंग के प्रति इंकरेज करे। तो इसमें ये बच्चों का जो काम है, इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगा और ये सराहनीय है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्रा किरण कंवर और नंदिता कंवर अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। हमने देखा कि नीम के पत्ते जो झड़ जाते हैं, उससे हमने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनाई, जिसमें हमने गेंदे के फूल व गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया खुशबू के लिए, व पूजा में उपयोग लाए जाने वाले चंदन के लकड़ी, उसको हमने अच्छी तरह से घिस कर उसमें डाला, जो खुशबू के लिए बहुत ही सुंदर था। और हमने कपूर डाला जो जलने के लिए बहुत ही सुंदर था। और हमने स्टार्च पाउडर डाला जो उसको अच्छे से रख सकता था, जो जल्दी से नहीं टूट सकता है। और हमने इसमें गोबर भी डाला जिसमें उसमें जो अच्छी तरह धुआं निकले। और हमने इसका उपयोग
पूजा में भी कर सकते हैं और मच्छर भगाने में भी कर सकते हैं। हमने जब आइडिया सोचा तो गणपति जी की पूजा का आगमन था और हमने अपने आवासीय विद्यालय में गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने का कार्य शुरू किया जा रहा था। तभी हमने देखा कि दीपक से निकलने वाली धुआं युक्त कार्बन जो है कि पूजा के स्थान को काला कर रहा था। तभी हमने उससे कुछ नया बनाने का सोचा और हमने पेंट बनाया, जिसमें हमने चार पेंट बनाए हैं, जिसमें काला कार्बन से और काला में सफेद मिला दिया तो ग्रे बन गया हमारा, और काला में प्लस पीला मिलाए तो ग्रे नहीं हरा, और काला में लाल मिलाए तो मरून। जीवन में विज्ञान विषय पर आधारित राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता के लिए चुनी गई ये छात्राएं आगे भी विज्ञान के माध्यम से जीवन को सरल बनाने के लिए नए प्रयोग करने की सोच रखती हैं। प्रदेश में सौर सुजला योजना किसानों की कृषि लागत में कमी कर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए संचालित की जा रही है, लेकिन दुर्ग जिले में स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया है कि आवेदन मंजूर करने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे खेतों में सोलर पंप नहीं लगने की वजह से उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। किसानों ने यह भी बताया कि योजना का लाभ देने के नाम पर उनसे निश्चित राशि भी ले ली गई है, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी सोलर पंप नहीं लगा है। मेरी 4.5 एकड़ की ज़मीन है और मैं अभी चना डाला हूँ और पानी के अभाव में मैं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मेरे को। और ये लोग आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, 1.5 साल करीब हो गए मेरे को आवेदन किए हुए, और पैसा तो आके ले गए हैं तत्काल कर देंगे करके, और वो गुमराह करते जा रहे हैं अभी। जैसे कि पिछले वर्ष में सोलर का आवेदन किसान लोग लगवाए थे। बुरई से लगभग 12 किसान आवेदन किए हैं। आसपास में कुरसुल, खुर्सीडी, दमोदा वाले भी इसमें शामिल है। अभी 1.5-2 महीना पहले ये लोग प्रोसेसिंग शुल्क ले गए हैं और बोल के गए थे कि 15 दिन के अंदर अपन लगा देंगे करके, लेकिन अभी तक की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं किया जा रहा है। तथा पानी का अभाव बहुत ज़्यादा है। बुरई वैसे भी ड्राई एरिया है, तो अपने को डीजल मशीन से पानी पिलाना पड़ रहा है, और यदि लग जाता तो अपन सोलर का उपयोग कर सकते थे। मेरा 5 एकड़ ज़मीन है। मैं पिछले वर्ष 1 साल हो गया सोलर पंप के लिए आवेदन किया था, अभी तक के नहीं लगा है, और 3000 रुपये अभी फिलहाल 1 महीना पहले ले गया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सोलर पंप वाले। तो मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी लगा करके हमें फायदा दिलाने की कृपा करें। वहीं राज्य अक्षय ऊर्जा अभिकरण के सदस्य अजय साहू ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक जिले में 1369 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने किसानों को समय पर सोलर पंप नहीं मिल पाने के मामलों की जानकारी नहीं होने की बात कही। सौर सुजला योजना किसानों की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। सिंचाई के लिए इनको पंप प्रदान किया जाता है और सौर ऊर्जा से पंप चलती है, और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी और जिले में भी लगभग 1369 पंप स्थापित किए जा चुके हैं 6 फेज में। 2016 से काम प्रारंभ हुआ है और लगातार यह बढ़ते जा रहे हैं कार्य। मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया, अगर आता है तो मैं उसकी जांच करवा के तत्काल कार्रवाई करूंगा उस पर। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में इस वर्ष 200 तथा प्रदेश भर के 33 जिलों में करीब 20,000 सोलर पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।